वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हमें अपने काम, अपनी शक्ति और अपनी मेहनत को अच्छे और सही कामों में लगाना चाहिए जिससे हमें फायदा हो, ना कि हम अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए। और अगर हम अच्छे हैं तो हमेशा के लिए अच्छे बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति बड़े ही परेशान और गुस्से में एक वकील के चेंबर में घुसते हुए एक पेपर वहां टेबल पर डालता है और वकील से कहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस फ्लैट पर स्टे ऑर्डर चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। इसकी आप जितनी कीमत मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वकील साहब अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए उस व्यक्ति को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। व्यक्ति काफी परेशान है, गुस्से में है और बहुत ही बेहाल है और लग रहा है कि काफी दूर से आया है। तो वकील साहब उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात को सुनता हूँ, आप जरा बैठिए और थोड़ा आराम कर लीजिए और अच्छे से अपनी बात को मुझे समझाइए। आदमी 5 मिनट का आराम कर लेता है, फिर अपनी बात को शुरू करता है और उसी लहजे में बोलता है कि ये जो फ्लैट है वो मेरे छोटे भाई ने खरीदा है, लेकिन ये सब वो हमारी जमीन को बेचकर उन पैसों से खरीदना चाहता है। वो चाहता है कि इसका लोन मैं अपनी जमीन जो कि मेरे बाप दादाओं की है उनको बेच कर चुकाऊं, जबकि मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। बचपन में ही हम दोनों के माँ बाप गुजर गए थे, तब से मैंने उसका ख्याल रखा, उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया और उसे वो सब कुछ दिलाया जो कि माँ बाप उसके लिए करते। लेकिन आज जब वो एक सफल व्यक्ति बन चुका है, लेकिन शादी के बाद वो आदमी ऐसे बदल गया जैसे मुझे जानता ही नहीं। एक दिन अचानक उसका फोन आता है और मुझसे कहता है कि आप अपनी जमीन को बेच दीजिए और मुझे आधे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का लोन चुका सकूं, और उसके बाद मुझे गांव के घर और जमीन से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो बताइए वकील साहब, क्या ये मेरे साथ गलत नहीं हुआ? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस घर पर स्टे ऑर्डर मुझे दिलवाइए। वकील साहब उसकी पूरी बात समझ जाते हैं और कुछ सोचते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि आपने उसे बचपन से ही अपने बच्चे की तरह पाला, इसका मतलब अभी भी वो आपके लिए आपका छोटा बच्चा ही है, लेकिन उसने एक गलती की है जिसकी वजह से शायद आप उस पर बहुत गुस्सा है। लेकिन जिस दिन आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप खुद इस बात को लेकर बहुत पछताओगे, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं लेकिन बड़ों का कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें माफ कर दे। तो जो एनर्जी, जो पैसा और जो शक्ति आप इस केस को लड़कर लगाना चाहते हो, मेरी राय मानिए कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में आपकी आधी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन शायद आपका फैसला सुनाया ही ना जा सके। मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भला व्यक्ति इन सब चक्करों में पड़े। इससे अच्छा जो पैसा आप केस पर लगाना चाहते हैं उसकी दुगुनी मेहनत करके आप अपने खुद के बच्चों को पढ़ाइए। हो सकता है भाई ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया हो, लेकिन आपके बच्चों ने आपका त्याग देखा है, बलिदान देखा है, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो व्यक्ति ये बात सुनकर वहां से चुपचाप चला जाता है। वकील साहब को लगता है कि शायद उसकी बात उस व्यक्ति को बुरी लग गई। फिर वकील साहब अपने कामों में वापस व्यस्त हो जाते हैं और कुछ सालों बाद एक आदमी मिठाई का डब्बा लिए हुए और बहुत ही खुशी के साथ एक लड़के के साथ आता है। वो व्यक्ति जैसे ही वकील साहब के सामने वो डिब्बा करता है तो वकील साहब उसे पहचानते हुए कहते हैं कि आइए आइए, मैंने आपको अच्छे से पहचान लिया है, कुछ सालों पहले आप मेरे पास यहाँ आए थे। तो वो व्यक्ति खुश होते हुए कहता है कि वकील साहब, उस दिन तो मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपकी बात को बहुत देर तक सोचा और फिर निश्चय किया कि आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, और आज मेरा बेटा एक सफल डॉक्टर बन गया है और वो अपने क्षेत्र में काफी कार्यकुशल है, और ये सब आपकी वजह से हो पाया है। तो इसलिए मैं इसकी सफलता का श्रेय भी आपको देने आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसा वकील मुझे उस समय मिला था जिसने मुझे अच्छी सलाह दी थी और गुस्से में मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम गुस्से में कोई फैसला लेने वाले होते हैं तो उस पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। अगर आप तुरंत फैसला लेते हैं तो हो सकता है कि जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आप उसको लेकर पछता भी सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।